अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं आपका अपना शेफ साद भट्ट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज येट अगेन मैं लेकर आया हूं बहुत मज़ेदार बच्चों की ट्रीट है ये। तो जितने बच्चे हैं सारे सब लोगों ने क्या करना है, टीवी खोल के तो आई एम प्रीटी श्योर बैठे हुए होंगे। आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेन एंड पेपर ले लें साथ एंड सारी चीज़ें जो रेसिपी है वो नोट डाउन करना शुरू कर दें। सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने हैं एंड सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हैं। सबसे पहले येट अगेन मैं आपको वही बोलूँगा, हमने अवन को बेक कर प्री हीट करने रख दिया है। 180 डिग्री से प्री हीटेड अवन है हमारा। अच्छे से प्री हीट आपका अवन होगा तो ही आपकी जो बेकिंग गुड है वो अच्छे तरीके से बन जाएगी। आपकी जो भी बेकिंग की चीज़ है अच्छा सा कलर आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सा, यहाँ पर एक समझे बच्चों की ट्रीट है, कुकी बाइट बनाने जा रहे हैं। एंड कुकी से आप लोग के दिमाग में आएगा कि क्या पता ये खाली कुकी है, ये क्या चीज़ है। हम लोगों ने बनाना है एक मज़ेदार सा स्पंज जो बहुत ईजिली बन जाएगा। अच्छा, ये स्पंज जो है ना इतना वर्सेटाइल है कि आप इसको केक स्पंज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इटसेल्फ ये केक का स्पंज ही बना रहे हैं हम। उसके साथ एक मज़ेदार सी आइसिंग बनेगी। फेवरेट हमारे पास यहाँ पर कुकी बिस्किट्स हैं, बाज़ार में इजीली अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर हमने कुकी के बिस्किट्स लेने हैं। ब्लैक वाले जो बिस्किट होता है आपने वो लेना है। उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास है 200 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर एंड 3 टेबलस्पून ले लें या 4 टेबलस्पून ले लें, थोड़ा डिपेंड करेगा कंसिस्टेंसी पे कि किस तरीके से आपने अपनी आइसिंग बनानी है। ये है हमारा आइसिंग का सामान, मैंने आपको बता दिया। जो आपने जो कुकी के जो बिस्किट्स होते हैं ब्लैक वाले वही लेना है। अगर आपने सब्स्टिट्यूट करना है उसको तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई दूसरे के साथ जिसमें क्रीम हो। लाजमी ऐसा बिस्किट लेना है जिसके अंदर क्रीम हो। ये सारी हमारे आइसिंग का सामान हो गया। हम हमारे पास जो बाकी इंग्रेडिएंट है हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। मेरे पास है फ्लावर 125 ग्राम्स ऑफ मैदा है, अच्छे तरीके से छना हुआ, प्रॉपर रूम टेम्परेचर पे है। अब जो बोलते हैं ना डेंस हो जाता है, केक क्रम्बल हो जाता है, तो रूम टेम्परेचर पे कभी कभार मैदा होता है, कभी कभार बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये चीज़ें भी हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। आधा घंटा पहले निकाल लें ताकि सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हो, फिर उसको बाइंड करें, फिर आपने बेकिंग गुड्स बनाएं। यहाँ पर मेरे पास कास्टर शुगर है। कास्टर शुगर आपने 200 ग्राम्स लेनी है। यहाँ पर मेरे पास है कोको पाउडर। अब डार्क वाला कोको पाउडर, अब जितना अच्छा फाइन क्वालिटी का आप लेंगे ना तो आपकी बेकिंग की सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार और अच्छी बनेंगी। इट्सेल्फ टेस्ट भी आता है। जब वो महंगी चीज़ जो होती है ना अच्छी होती है, तभी वो किसी वजह से इम्पोर्टेड उसको बोलते हैं कि अच्छी चीज़ लें। लेकिन कोई मसला नहीं है, जो ये जो आपका बेकिंग हाउस जितने भी हमारे यहाँ पर है ना, वहाँ से भी आपको इजीली खुला हुआ भी मिलता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा क्वालिटी का होता है, अच्छा टेस्ट भी आता है। यहाँ पर मेरे पास बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास सॉल्ट है, चुटकी भर सॉल्ट डालेंगे। दूध है मेरे पास यहाँ पर। अब क्या करना है, हमारे पास दूध जो है ना, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आपने समझे रूम टेम्परेचर पर लेना है। लेकिन जो यहाँ पर पानी है इसको आपने पानी को थोड़ा सा मैं करूँगा गर्म, क्योंकि गर्मा गर्म पानी जाएगा इस बैटर के अंदर, फिर उसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। यहाँ पर मेरे पास एक अंडा है, ऑयल है। अब इसमें बटर नहीं है, हमने यहाँ पर ऑयल में सारी चीज़ें बनानी है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिंपल और इजी है सारी चीज़ें, बस मैं मिक्स करूँगा। इसके अंदर मैंने गया ऑयल, ये गया इसके अंदर, साथ साथ यहाँ पर मेरे पास है दूध एंड इसके अंदर हम डाल देंगे एक अंडा। अंडा हमेशा जब भी आप लोग डाला करें प्लीज़ मेक श्योर करें कि एक एक्स्ट्रा बोल में तोड़ें, ताकि होगा कि अगर आपका अंडा ख़राब है तो आपका बैटर ख़राब ना हो अगर आपने डायरेक्टली डाल दिया इसके अंदर। अंडा गया, इसके साथ साथ मैंने चीनी भी डाल दी है। इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से करना है मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लें आप। आपके पास बीटर है तो बीटर से कर लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। जब तक आपने इसको मिक्स करना है जब तक जो इसके ग्रैन्यूल्स हैं ना चीनी के, वो अच्छे तरीके से इसमें जज्ब हो जाएं, कि ग्रैन्यूल्स नज़र ना आए। साथ साथ वनीला एसेंस है मेरे पास। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, वनीला एसेंस का ना हमेशा जो भी आपने रेशो लेना होता है, कैप जो है ना इसका बड़ा अच्छा होता है कि एक कैप डाल दें, वरना एक चाय का चम्मच। और डिपेंड करता है, अगर आपके वनीला एसेंस भी नहीं है, वनीला पॉट भी मिलते हैं अब तो मार्केट में, इतनी सारी चीज़ें आ गई। वनीला पाउडर भी मैंने देखा है, तो अब और इन्हांस टेस्ट जिसके अंदर होता है तो अब वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप अपनी बेकिंग की कोई चीज़ बनाए ना, आपने क्या करना है, सारी चीज़ें जो ड्राई वाली होती हैं वो मिक्स कर लिया करें। ये गया फ्लावर, छना हुआ मैदा है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर मेरे पास है कोको पाउडर एंड बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। बहुत मज़ेदार सा ये स्पंज तैयार होगा। उसके ऊपर मज़ेदार सी कुकी की जो आइसिंग होगी ना वो जाएगी इस पर। ये गया सॉल्ट, बस थोड़ी सी चीज़ें मैं क्लियर अप कर दूँ। फिर इसको हमने क्या करना है, सिंपल इसको करना है हमने मिक्स, दोनों चीज़ों को आपके सामने। अब मैं आपको बताऊँ जो प्रोसेस है ना सिंपल है। इसको पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि कोई भी गुठली ना बने
प्रॉपर हर चीज़ जो है ना मिक्स हो जाए। आप लोगों ने भी यही करना है, जो भी चीज़ ड्राई और वेट होती है ना, उस दोनों को प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लें। यही एक समझे सक्सेसफुल आपकी जो बेकिंग गुड्स होती है ना, वो इसी तरीके से आती हैं जब प्रॉपर चीज़ें मिक्स हों, अच्छे तरीके से मिक्स हों। और मिक्स का मतलब ये नहीं कि आप लोग कॉन्स्टेंटली चलाते रहें इसके ऊपर विस्क। एक टाइम होता है जब आपको पता चल जाए कि ग्रैन्यूल्स इसमें प्रॉपर चीनी के मिक्स हो जाए, इट मीन्स इट्स रेडी। के लिए मैं प्रॉपर मिक्स कर लूँ। अब क्या करना है, साथ साथ मैं पहले कर लूँगा पानी को गर्म। 30 सेकंड्स के इंटरवल में मैंने गर्म करना है पानी को, माइक्रोवेव में कर लूँगा ताकि ईज़िली जो है ना आपका पानी गर्म हो जाए। अच्छा, कुछ जो मिक्सचर्स होते हैं ना, कुछ बैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको गर्मा गर्म पानी डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है? ताकि जो आपके अंदर इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है, वो एक्टिवेट हो सके। एंड जब आप इसको अवन में डालेंगे ना तो ये अच्छे तरीके से राइज़ हो जाएगा। जितने भी आपके ब्लैक फॉरेस्ट और ये सारे जो ब्लैक केक्स होते हैं, फज वाले केक्स होते हैं, उसमें यही होता है, जो गर्मा गर्म पानी डालते हैं ताकि उसमें एक्टिवेट हो एंड जल्दी से फिर इसको हम डाल देंगे अवन के अंदर ताकि वो बन जाए। फिर हम आइसिंग पे आएंगे इस पर। अब आप देख सकते हैं थोड़े से इसमें अभी भी ग्रैन्यूल्स हैं, तो आपने क्या करना है, इसको बीट करते रहना है। इसको बीट करें अच्छे तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पोर्शंस में ये स्पंज का जो ड्राई मेरे पास मिक्सचर है ये मैं इसमें डाल दूंगा। एक साथ सारा ना डाला करें, गुठलियाँ बन जाती हैं और फिर एयर पार्टिकल्स रह जाते हैं आपके बेकिंग का जो भी स्पंज है, और फिर उसकी वजह से आपका जो मेन प्रोडक्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। बस अच्छे तरीके से इसको करना है मिक्स। हाँ, अब जो ये वाला है, ये वाला भी हम डाल देंगे, रिमेनिंग जो है। पानी मैं निकाल लेता हूँ। 30 सेकंड्स के इंटरवल में मैंने रखा था। ज़्यादा इसको हमने समझें कि गर्म नहीं, खौलता हुआ ना हो, वार्म वो हो। अब मैंने यहाँ रख दिया, मैं इसको डायरेक्ट नहीं डालूंगा ताकि थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे हल्का सा है, नीम गर्म हो। उंगली आप डाल दें, ज़्यादा गर्म ना हो। ये थोड़ा सा गर्म है, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, फिर इसमें डाल के पायरेक्स की डिश है हमारे पास। आपके पास पायरेक्स की डिश अगर नहीं है तो एल्यूमिनियम की जो बॉक्सेस होते हैं उसमें भी आप करके उसमें आप डाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, केक्स जो है ना आप इजीली एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। आजकल एयर फ्रायर लोगों ने ख़रीद लिए हैं, तो इजीली जो भी आपका स्पंज है आप उसमें डालें एल्यूमिनियम के बॉक्स में, एंड उसको एयर फ्रायर में भी डाल सकते हैं। एयर फ्रायर नहीं है कोई मसला नहीं है, पतीला जो है, पतीले में भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा ये आपका स्पंज जो है ना ये रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इतना ये समझे वेलवेटी और इतना मज़ेदार सा ये जो बैटर ना ये रेडी हो गया है। लेकिन अगेन इसमें क्या करना है, हमने पानी जाएगा इसके अंदर। अब पानी जब आपने डालना है ना तो आपने क्या करना है, इसको मिक्स करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ऑब्वियसली मैं ही करूँगा, लेकिन आपके पास घर में आप लोगों ने क्या करना है, किसी की हेल्प लेने कि आपने प्रॉपर विस्क करते रहना है एंड साथ साथ पानी डालना है। ये नहीं, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मिक्स कर रहा हूँ एंड जल्दी जल्दी आपने मिक्स करना है। फिर मैं इसको पायरेक्स की डिश में डालूंगा एंड अवन में शिफ्ट कर दूंगा। आप लोग जाएं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक में हमने क्या किया था, सिंपल मैंने बोल से अपना जो बैटर है उसको ट्रांसफ़र कर दिया था पायरेक्स की डिश में एंड अवन में डाल दिया मैंने उसको। 180 डिग्रीज अवन हमारा प्री हीटेड था। उसको समझे 20 to 25 मिनट्स लगेंगे आपके जो हमारी जो लेयर है उसको तैयार होने में, स्पंज को तैयार होने में। तो इसको क्या करना है, आपने बार बार लिड नहीं खोलना अपने अवन का। उससे होगा ये कि आपके जो प्रॉपर कन्वेंशन जो हो रही होती है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि अमूमन हम लोग यही कर रहे होते हैं, खोल के चेक कर रहे होते हैं कि सही बना नहीं बना, और फिर बोलते हैं कि हमारा क्रम्बल हो गया, डेंस बन गया। तो प्लीज़ ये नहीं करना, प्रॉपर तरीके से आपने इसको पकने देना है, बेक होने देना है। जब आपको लगे कि इसकी एक प्रॉपर लेयर जो है वो बन चुकी है, 20 मिनट्स तो मैक्स तो लगेंगे। उसके बाद क्या करना है, टूथपिक से आपने इसको डालना है एंड देखना है कि प्रॉपर तरीके से स्क्यूवर जो है साफ़ निकली है। तो इट मीन्स आपका जो केक है वो रेडी हो चुका है। या आपको तो प्रोटोकॉल पता है इस चीज़ का, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग घर में सारी चीज़ें बनाते होंगे। अगेन हम लोगों ने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था आइसिंग मज़ेदार सी बनने जा रही है। यहाँ पर हमारे पास हैं ब्लैक कुकीज़ जो होती हैं वो हमने लेनी है एंड समझें 2 से 3 पैकेट ले लें, उसको डिपेंड करता है। और अगर आपने ज़्यादा करना है और डेकोरेशन के लिए एक्स्ट्रा बचा लें। यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर है एंड दूध है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक बोल में सिंपल मैं इसको यहाँ पर डाल के आइसिंग शुगर जो है 200 ग्राम्स आइसिंग शुगर है। अच्छा, जब आप लोग एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आइसिंग शुगर जो होती है अगर नहीं है अवेलेबल मार्केट में
तो आप लोग क्या करते हैं, चीनी को पीस लेते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ ये मैसेज मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च होता है ताकि उसको बाइंड कर सके आपके प्रोडक्ट को। ये सिंपल पिसी हुई चीनी नहीं होती, बोलते तो हैं कि पिसी हुई चीनी होती है, लेकिन ये सिर्फ इसके अंदर मिक्सचर होता है, तभी मार्केट में अलग से मिलती है ये। तो जब आप घर में जब भी आप चीनी पीस लें, अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो उसमें हाफ समझे, अगर 1 कप डाल रहे हैं तो उसमें आपने समझे 1/4 टीस्पून ना कॉर्न स्टार्च डालना है ताकि उसका जो टेक्सचर है प्रॉपर एक बाइंड वाला हो जाए। अच्छा, अब मेरे पास चॉपर है, यहाँ पर चॉप करना है हमने, यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर चॉप करेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर इसको हमने डाल देना है जो हमारी कुकीज़ हैं। अच्छा, ये क्रीम के साथ मैं डाल रहा हूँ इसको, इसकी क्रीम मैंने नहीं निकाली हुई है, कभी कभार होता है क्रीम भी स्क्रैप आउट कर देते हैं, फिर वो और फ्रॉस्टिंग तरह तरह की बनती हैं। प्रॉपर फाइन चॉप करना है इसको। आई थिंक थोड़ा सा और करते हैं, बस सही है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही बन चुका है ये। हम लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये समझे मज़ेदार सा ना क्रम्बल रेडी हो गया है। ये हम इसके ऊपर डाल देंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल चूरा हुआ है ये। आपने सिंपल इसको क्या करना है, 3 टेबलस्पून दूध के साथ मिक्स करना है। ये हम प्रीटी श्योर मिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, लेकिन जितना हो सकता है कि समझे एक क्रम्बल तैयार हो जाएगा यहाँ पर। तो आपने भी यही करना है, ये ना बस अच्छे तरीके से मिक्स करें इसको। थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करूँगा, आपके पास दूध है तो दूध ऐड कर लें। बस समझे कि बहुत क्रम्बली इफेक्ट आना चाहिए, ज़्यादा वो ना आए। ये अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ये और इसमें गुठलियाँ बन रही हैं तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसी को वापस चॉपर में डाल दें या मिक्स कर लें, अगर आपको प्रॉपर फाइन चाहिए, अदरवाइज इट्स टोटली फाइन। ये अच्छे तरीके से इसको कर दिया मिक्स। एंड इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगा पानी, बहुत थोड़ा सा। यहाँ पर समझे एक मैं स्पून ले लेता हूँ उसकी मदद से, क्योंकि मैं इसको चाह रहा हूँ कि बिल्कुल बाइंड ना हो ये। और ये 4 देख लेते अभी थोड़ी ज़रूरत पड़े ना पड़े। क्योंकि आइसिंग शुगर है ना इटसेल्फ ये मेल्ट हो जाएगी और ये जमना शुरू हो जाती है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है कि थोड़ी सी जम जाएगी, फिर थोड़ा सा पानी या दूध डाल दें और इसको वापस ये अपनी ही जगह पे आ जाएगी, जमना शुरू हो जाएगी। ये समझे ऊपर की हमारी ना मज़ेदार सी एक फ्रॉस्टिंग एक तरीके से तैयार हो गई। मैंने यहाँ पर मेरे पास विपिंग क्रीम भी है, वो मैंने फ्रिज में रख दी है ताकि इसको और हम ऊपर से ना अच्छा सा एक टेक्सचर दे सकें। अच्छा, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक डो की फॉर्म हो गई है ना। यही आपने जो हमारा केक जो बन जाएगा ना, उसके ऊपर हम लेयर लगाएंगे एंड अच्छे पीसेस में इसको काटेंगे, विपिंग क्रीम लगाएंगे, थोड़े से बिस्किट्स और लगाएंगे एंड समझे जो आपके बाइट्स हैं ना ये रेडी हो जाएंगे। अच्छा, दिस इज़ रेडी। यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक डो की फॉर्म होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा ये बन गया है। ये समझे कुकी डो बन गया है बिल्कुल ही। अब आपने क्या करना है, इसको साइड पे रख देना है एंड जब आपका जो स्पंज है वो रेडी हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मज़ेदार सी इसकी ये लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं, इसको हम कर देंगे यहाँ पर साइड पे रेस्ट। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ ताकि अभी हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पर जो दूसरी रेसिपी है, बहुत समझे पैन एशियन रेसिपी है। आप लोग जब किसी भी कैफ़े जाते हैं तो वहाँ पर खाते हैं एंड इतनी महंगी खाते हैं। तो येट अगेन मेरा यही मोटिव होता है कि सारी चीज़ें जो रेसिपीज़ है ना मैं आपको बता दूँ, जो सारी सीक्रेट्स हैं कैफ़ेज़ के, ताकि आप घर पे ना पैसे भी ना खर्चें एंड ईजिली जो वही टेस्ट है सिंपल आप वो बनाएं घर पे। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं ऑयस्टर चिकन। ऑयस्टर सॉस का नाम है। ऑयस्टर्स आपको समझे, ऑयस्टर जब दिमाग में आते हैं ना तो आता है कि हाँ सी फूड है, कुछ इस तरीके की चीज़ है, तो उसमें थोड़ा सा इन्हांस फ्लेवर भी आता है उसका। यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा समझे कि मैं एक पैन एशियन स्टाइल में इसको बनाऊँगा। मेरे पास यहाँ पर चिकन है। चिकन आपने अपने हिसाब से लेना है, 150 to 300 ग्राम चिकन लेना है, बोनलेस, अच्छे स्ट्रिप्स में कटा हुआ हो तो अच्छा है, क्यूब्स में हो तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लावर एंड मैदा है, दोनों का मिक्सचर हमने बनाना है। यहाँ पर समझे, यहाँ पर मेरे पास 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है तो 1
यहाँ पर टेबलस्पून सॉरी मैदा मेरे पास अगर 2 टेबलस्पून है तो कॉर्नफ्लावर 1 करना है, 1 टेबलस्पून। दोनों का रेशो ये याद रखें, कॉर्नफ्लावर आपका होगा 1, मैदा होगा 2, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा आपने ऐसे ही रखना है। दोनों को मैं कर दूंगा मिक्स। ये इसको कर देते हैं अभी साइड पे, क्योंकि इसका अच्छा सा बैटर मिक्सचर बनाएंगे हल्का सा, और इसको हमने कर देना थोड़ा सा फ्राई। अच्छा, अब यहाँ पर जो बाकी चीज़ें मेरे पास हैं, बहुत सिंपल एंड बहुत समझे झटपट ये तैयार होने वाली चीज़ है। एक मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार होगी, हम वॉक पे बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल ऑयल में नहीं बनाएंगे हम। हमारे पास है सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल क्या होता है? तिल का तेल होता है, जिससे जो फ्लेवर होता है ना वो और इन्हांस होता है आपका पैन एशियन रेस्टोरेंट्स में और पैन एशियन रेसिपीज़ में, तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबलस्पून मेरे पर ये सेसमी ऑयल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्लिक है। गार्लिक के बगैर जो पैन एशियन जो स्मेल होती है ना वो होती नहीं है, अधूरी है, तो वो उसको हम प्रॉपर तरीके से चॉप करेंगे। फ्रेश आपने लेना है, पेस्ट इस्तेमाल ना किया करें जब भी आप चाइनीज़ या पैन एशियन चीज़ें बना रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास स्लरी है। स्लरी आपको पता है क्या है? कॉर्नफ्लावर एंड पानी का मिक्सचर। 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर प्लस 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर मिक्स करना है ताकि ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। समझे वैसे ही जैसे निहारी में आप आटा डालते हैं ना गाढ़ा करने के लिए, वैसे ही पैन एशियन में ग्रेवी के लिए ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मेरे पास है सोया सॉस। अच्छा, अब आपको बताऊँ सोया सॉस 2 किस्म की आती है, एक आती है लाइट और एक आती है डार्क। डार्क होती है जिससे आपका कलर और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, तो आपने डार्क इस्तेमाल करनी है इसमें। ऑयस्टर सॉस है मेरे पास यहाँ पर। सॉल्ट है, 1 क्यूब है मेरे पास चिकन का, चिकन स्टॉक है, तो वेल एंड गुड। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया था सेसमी ऑयल है। यहाँ पर मेरे पास मिर्चें हैं, लाल मिर्च है थोड़ा सा डेकोरेशन देने के लिए, एंड यहाँ पर अंडा है, कोरिएंडर है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, जिस हिसाब से भी आपने यहाँ पर वेजिटेबल जो है ना कट करके रखनी है, जो भी चीज़ डालनी है, बेबी कॉर्न डाल दें, ब्रोकली डाल दें, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डालें, कैरेट्स डाल दें, पीस डाल दें, दैट्स टोटली अप टू यू। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर तिल भी हैं थोड़े से, गार्निशिंग की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अच्छा होता है, अपीलिंग लगती है आपकी जो भी डिश है। थोड़ा सा बस मैं यहाँ क्लियर अप कर दूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं हमारी जो रेसिपी है दूसरी। एंड साथ साथ मैं अपने ये स्पंज भी आप देख सकते हैं इतना अच्छा ये राइस हो चुका है, थोड़ा सा और इसको टाइम लगाएंगे। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ साइड पे रेस्ट। अब हम लोग पैन ले लेते हैं। पैन पे चिकन को ना हल्का सा हमने करना है फ्राई, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि अच्छा कलर आ जाए। और जब कलर आएगा ना तो फिर जब आप ग्रेवी में डालते हैं तो फिर बड़ा मज़ेदार सा एक टेक्सचर आता है जब आप खाते हैं। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हल्का सा चिकन को करूँगा सॉटे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको करना है मिक्स, सॉटे करूँगा। आप लोग जाएँ, छोटी सी ब्रेक लेके वापस जल्दी आएँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉक हमारा आ चुका है। अवन के अंदर हमारा कुकी जो बाइट्स हैं उसका स्पंज रेडी हो रहा है, बस थोड़ी सी देर और लगेगी, ऊपर क्रैक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर चिकन भी हमारा रेडी हो रहा है। बस मैंने क्या किया था, इसके अंदर सिंपल मैदा 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा पानी मिक्स करके, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, एंड यहाँ पर सिंपल फ्राई करना है। थोड़ी सी अगर सीजनिंग चिकन में करनी है तो आप कर सकते हैं, सॉल्ट एंड पेपर डाल सकते हैं, वाइट पेपर डाल सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन हम लोग ग्रेवी जब बनाएंगे तो वो फुल मज़ेदार सी होगी, तो उसमें असर आपको नीड नहीं होगी सॉल्ट एंड पेपर की। तो सिर्फ एक चीज़ में डालना है, मैं क्या करूँगा, ग्रेवी में सारी जो सीजनिंग है ना वो डालूंगा। यहाँ हमारा चिकन भी होता रहे ताकि अच्छा से क्रिस्प कलर आ जाए ऊपर, ये साथ चिपकेगा तो तभी मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा ना सॉटे कर रहा था। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पर हम लोगों ने, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले गार्लिक चॉप कर लेता हूँ क्योंकि वॉक ना हमारा बहुत जल्दी समझें गर्म हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, कॉल करें, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी हवाले से भी प्लीज़ लेट मी नो, ताकि जितना हो सकता है कि आपकी सारी जो क्वेरी है ना उसको हम सॉल्व कर लें। रफली सिर्फ चॉप करना है आपने गार्लिक को, ज़्यादा प्रॉपर चॉप ना करें, थोड़ा कुटा कुटा रहे ना तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर आएगा ना आपका वो बड़ा मज़ेदार होता है गार्लिक का। ये अब जल्दी जल्दी काम करना है, तिल का तेल डालेंगे इसमें और सिंपल इसी में बनेगा ये, क्योंकि इसका जो फ्लेवर इटसेल्फ है बड़ा मज़ेदार आता है। यहाँ पर गार्लिक हल्का सा ट्रांसलूसेंट होगा तो बाकी सारी चीज़ें इसमें हमने डाल देनी है। एक स्पैचुला ले लेता हूँ, ज़्यादा हैंडी होता है। साथ साथ हमने क्या करना है, सारी जो हमारी वेजीज हैं ये डाल देंगे।
यहाँ पर बटन चिलीज हैं वो डाल देंगे, डार्क सोया सॉस हो जाएगी, ऑयस्टर सॉस, थोड़ा सा सॉल्ट या क्यूब, अगर क्यूब नहीं है तो आप स्टॉक डाल दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या, आप 1 कप पानी, अच्छा हमारे पास कॉलर है शुमाइला फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शुमाइला आप? वालेकुम सलाम। जी शुमाइला। जी मैं मसाला चैनल पे आपसे मिली थी, लाहौर में फेस्टिवल पे आप आए थे। जी जी। जी मैंने आपसे पूछना था, ये चेडर चीज और जो सा दूसरी चीज घर पे बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। उसकी रेसिपी मुझे चाहिए। बस ठीक है, ऐसा करते हैं हम ना, एक एपिसोड रख लेते हैं चीज़ का जिसमें मोज़रेला एंड चेडर भी बना सके, लेकिन काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है वो, लेकिन बन जाती है घर पे। चले ठीक है, वो प्लीज आप मुझे सिखा दें। बस। तो आपका बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा यहाँ हमने उबाल आने देना है इसको। चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ ना घर पे इजीली बन जाती है, लेकिन उसको काफ़ी टाइम लगता है बनने में, समझे, वो ओवरनाइट आपने रखना पड़ता है उसको, लेकिन बन जाती है। अब यहाँ पर हमने केक को भी देख लूँ साथ साथ, बस थोड़ी सी आई थिंक देर लगेगी। बाकी हमने क्या करना है, आइसिंग में सिंपल हमने ना और पानी डालना है, एंड उसके बाद हम लोग ने इसको सर्व कर देंगे यहाँ पर। बस ये भी जल्दी जल्दी हो गया। खुशबू जो है ना बहुत, समझे, इसमें लाइट सी एक खुशबू होती है, एंड ये जो फ्लेवर जो इटसेल्फ आता है ना, वो सिर्फ मैं आपको बताऊं इसका आता है, ये जो आपका मैंने आपको बताया सेसमी ऑयल है ना, सिर्फ इसी का फ्लेवर आता है और किसी चीज़ का नहीं आता। इतना जब भी आप किसी कैफ़े में जाते हैं तो उसका जो फ्लेवर इन्हांस जो हो रहा होता है, उसी वजह से आप बोलते हैं ये जो है ना, पता नहीं इस लोगों ने डाला क्या है इसके अंदर। चिकन को कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा सॉटे, अच्छा सा बस कलर आ जाए इसमें, क्योंकि चिकन इटसेल्फ हो गई है हमारी रेडी। क्योंकि चिकन सबसे एंड में डाला करें हमेशा। यहाँ पर स्लरी है मेरे पास, स्लरी को थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, थोड़ा सा और मिक्स कर देते हैं, हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और ऐड कर देंगे। बस उबाल आ जाए तो फिर इसको हम निकाल लेंगे, चिकन डालेंगे, फिर एक और उबाल डाल देंगे। उसके पास हमारे पास यहाँ पर तिल हैं, थोड़े से वो ऐड करेंगे। अब इसको आपने बताऊँ किस तरीके से सर्व करना है। पैन एशियन चीज़ें जो होती हैं ना हमेशा सर्व होती हैं, या तो उसमें आप रॉ एग भी वैसे डाला जाता है, थोड़ा सा उसको स्लाइटली कुक किया जाता है, जो सनी साइड अप जिसको बोलते हैं, मतलब ऊपर योक होती है एंड बहुत मज़ेदार सा राइस का डोम बनता है, उसके ऊपर एग होता है, स्प्रिंग अनियंस होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, एंड हमारी जो ग्रेवी होती है वो होती है। अच्छा हमारे पास एक और कॉलर हैं, अब्दुल हादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। साद भाई ये बड़े मजे की आप रेसिपी बना रहे हैं, कुकी बाइट, ये भी मैं ट्राई करूंगा, ये तो मुझे बहुत मजे की लग रही है। बस ये आपने ट्राई करनी है लाजमी। साद भाई मैंने आपकी शैतान का साला वीडियो देखी है, आप उसमें बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। थैंक यू सो मच। आप कोई फरमाइश करोगे? जी मैं फरमाइश करूंगा चॉकलेट कुकी बाइट। चॉकलेट कुकी बाइट्स? यस। तो कुकी बाइट्स तो बन रहे हैं, लेकिन उसमें चॉकलेट। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। ओके साद भाई, आजकल गेम्स भी हो गया, आप किसको सपोर्ट कर दें? चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा यहाँ पर मैंने केक में जो स्क्यूबर है वो मैंने डाला है, अब आप देख सकते हैं थोड़े से क्रम रहते हैं, सो लाइक 2 to 3 मिनट्स रहते हैं इसके अंदर, एंड उसके बाद हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा उसको कूल डाउन होने देंगे। हमारी जो फ्रॉस्टिंग है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि वो प्रॉपर तरीके से इस पर आ जाए, जज्ब हो जाए, फिर इसको हम छोटे छोटे स्क्वायर्स में काटेंगे एंड सर्व कर देंगे। अब यहाँ पर उबाल भी आ चुका है, अब आपको देखें लग रहा है कि ग्रेवी जो है ना मेरी प्रॉपर अभी थिक नहीं हुई है, तो थोड़ा सा स्लरी और डाल देंगे हम लोग। यहाँ मेरे पास पानी है,
थोड़ा सा पानी के साथ ना इसको मिक्स करना है हमने, क्योंकि कॉर्नफ्लावर है तो वो जम जाता है बिल्कुल ही। ये रहे। अच्छा, हमारे पास हैं आयजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, थैंक यू। साद भाई, आपको पता है आप इतने मजे की रेसिपीज बना रहे होते हैं ना कि महानूर आती अपने शो में, आपकी रेसिपी टेस्ट कर रही होती है। अच्छा, बस ये रेसिपी समझे सबके लिए ही है। एंड जी, थैंक यू सो मच इतना प्यार और देने के लिए। मैं आपसे फरमाइश करना चाहूंगी, बिल्कुल। आपने मुझे बटर कुकीज बनाना सिखानी है। मैंने बना ली हैं बटर कुकीज़, 2 तरीके की बटर कुकीज़ बनाई हैं। रेसिपी जाओ जल्दी देखो मसाला टीवी के यूट्यूब चैनल पे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, जो मेरे पास चिलीज़ हैं उसको थोड़ा सा हम लोगों ने मोटा मोटा स्लाइस करना है। आप लोग जाएँ छोटी सी ब्रेक पे, मैं चिलीज़ डालूँगा एंड चिकन को भी देखता हूँ। बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब आप देख सकते हैं क्या मैं कर रहा हूँ। यहाँ जो हमारी आइसिंग थी ना, समझे, इसमें हमने क्या किया है, 3 पैकेट या 2 पैकेट आपने डार्क कुकीज़ जो होते हैं उसके लेने हैं एंड उसको प्रॉपर तरीके से आपने क्रश कर देना है विथ क्रीम। क्रीम आपने निकालनी नहीं है, क्रीम के साथ क्रश करना है। 200 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर है आपके पास, वो आपने लेनी है। एंड अगर आपको अलग अलग नहीं करना तो एक ही साथ ब्लेंडर में डालें, चॉपर में डालें कुकीज़ को विथ क्रीम, 200 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर, 3 टेबलस्पून्स ऑफ मिल्क, ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। ये प्रॉपर मिक्सचर बाइंड नहीं होगा, क्रम्बली इफेक्ट आएगा। क्रम्बल के साथ आपने क्या करना है, इसको रख देना है, फिर पानी के साथ इसको आपने समझे मिक्स करते रहना है। अब होगा ये, जब आप इसको रेस्टिंग पोजीशन पे रख देंगे ना, क्योंकि आइसिंग शुगर है तो पानी एब्जॉर्ब करती है, तो होगा ये कि ये बिल्कुल चिपकना शुरू हो जाएगी। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना है, समझे 1 चम्मच डालते रहें, ज़्यादा ना डालें, फिर वो रनी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये जो है ना बन चुकी है हमारी मज़ेदार सी ये कुकी आइसिंग। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं जो केक है ना, ये रेडी हो चुका है। फ़ौरन फ्रॉस्टिंग कभी भी ना डालें आप लोग। फ्रॉस्टिंग से होगा ये कि जब भी आप फ्रॉस्टिंग डालेंगे पिघल जाएगी, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अच्छा, यही जो स्पंज है, ये जो रेसिपी है प्लीज़ लिख लें आप लोग। जो आप लोग बोलते हैं ना कि चॉकलेट केक बनाना सिखाएं, ये लिटरली चॉकलेट केक ही है, कोको पाउडर इसमें डला हुआ है। आप इसकी और भी समझें कि अपने टिन में प्रॉपर तरीके से इसको, आप जो केक के टिन्स होते हैं ना उसमें आप इसको डालें एंड केक प्रॉपर बना सकते हैं। 3 पाउंड 4 पाउंड का केक आराम से आप इसको बना सकते हैं इस स्पंज के साथ। ये समझे बेसिक स्पंज की रेसिपी मैंने आपको दी है। अगर इसको और इन्हांस करना है तो और इसके अंदर आप चीज़ें डाल सकते हैं, चॉकलेट चंक्स डाल सकते हैं। एंड ब्राउनी अगर बनानी हो, अच्छा लोग बोलते हैं जो ब्राउनी का जो मिसकंसेप्शन है ना ब्राउनी और केक में, वो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। केक जो होता है इटसेल्फ हमेशा इतना राइज हुआ होता है, ब्राउनी डेंस होती है। जो लोग बोलते हैं ना हमने इतनी बड़ी ब्राउनी बनाई है, ब्राउनी वो नहीं होती, वो केक होता है, केक का पीस होता है। ब्राउनी इटसेल्फ जो होती है डेंस होती है। तो ये जो हमने जो केक बनाया ना, इसको थोड़ा सा मैं कूल डाउन होने दूंगा। आपको मैं दिखा दूं कि ये अगर मेरी टूथपिक किधर गई, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से निकलेगा एंड बिल्कुल साफ़ सुथरा होके निकलेगा। ये लें, इट मीन्स ये जो आपका केक है रेडी हो चुका है। बस रूम टेम्परेचर पे इसको आने दें। एंड कमिंग बैक टू ऑयस्टर चिकन, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चूल्हा बंद कर दिया था कि ग्रेवी जो है ना हमारी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। अंडा भी हमने यहाँ पर फ्राई करने रख दिया था, अंडा भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एंड बस एक उबाल आ जाए, फिर हमने क्या करना है, इसमें चिकन डाल देंगे एंड इसको सर्व करें आप अपने राइस के साथ। स्टीम राइस होते हैं, जासमिन राइस होते हैं, जिस मर्ज़ी से आपने खाना खाएँ। एंड रेस्टोरेंट में इतना महंगा ही मिलता है, तो ये समझे जो 2-3 रेसिपीज़ जो है ना सॉसेज हैं, उससे कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। चिकन जो है हमारे पास, ये मैं इसमें डाल दूंगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको बस हल्का सा मिक्स करना है, दैट्स इट। ये लें, हल्का सा इसको करेंगे मिक्स एंड आपकी जो ऑयस्टर चिकन की ग्रेवी है वो हो गई है कंप्लीट। थोड़ा सा इसको हमने करना है सीजन विद तिल। बाकी हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम डेकोरेशन के टाइम डालेंगे। एंड एक और चीज़ इसमें जाएगी, वो जाएगा थोड़ा सा धनिया। पार्सले नहीं जाएगा, इसमें धनिया जाएगा। इसको मैं चॉप कर दूं
ये लें। एंड जो आपकी ग्रेवी है इट्स रेडी। बस थोड़ा सा मैं आपको क्या करूँगा, इसका जो थोड़ा सा ऑयल है ये भी मैं डाल दूँ। आप लोग जाएँ छोटी सी रिकैप ब्रेक पे, ताकि सारी चीज़ें सारे स्टेप्स कर लें नोट डाउन। मैं असेंबल करके आपको दिखाता हूँ, तो जल्दी वापस आएँ। कुकी बाइट्स अज्जा मैदा 125 ग्राम, कास्टर शुगर 200 ग्राम, कोको पाउडर 65 ग्राम, सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 3/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1, तेल 60 मिलीलीटर, दूध 125 मिलीलीटर, वनीला 1 चाय का चमचा, गर्म पानी 125 मिलीलीटर, आइसिंग के लिए आइसिंग शुगर 200 ग्राम, दूध 1 चाय का चमचा, बारीक कटे बिस्किट्स 3 अदद। तरकीब: बड़े बोल में मैदा, कास्टर शुगर, कोको पाउडर, सोडा और बेकिंग पाउडर डालकर यकजा कर लें। अब अंडा, तेल, दूध, वनीला और गर्म पानी मिलाकर बेक कर लें। टूथपिक से चेक कर लें और फिर सर्व कर दें। ऑयस्टर चिकन अज्जा चिकन 200 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, स्लरी 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 1 क्यूब, हरी प्याज 3 अदद, गोल लाल मिर्च 3 अदद, कटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तिल का तेल 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, चिकन क्यूब 1 अदद। तरकीब: चिकन को कॉर्नफ्लावर और मैदे से मैरिनेट करें, फिर स्टर फ्राई कर लें। अब एक बर्तन में कटा अदरक, लहसुन, तमाम सॉसेस, चिकन पाउडर और क्यूब पानी में डालें। फिर कॉर्नफ्लावर डालकर गाढ़ा कर लें। फिर प्याज, हरी प्याज और शिमला मिर्च शामिल करके चावल के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको पता है आखिरी का जो सेगमेंट होता है काफ़ी भाग दौड़ वाला होता है, चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। तो मिडवे हैं हम उस प्रोसेस के। आपको मैंने कहा कि मैं केक दिखा दूँ जिस तरीके से बना है। ये देखें कितना सॉफ्ट एंड इतना स्पंजी है, लेकिन अभी भी धुएँ निकल रहे हैं। लेकिन आपके सामने प्रॉपर तरीके से फ्रॉस्टिंग ज़रूर करूँगा मैं। ये ले, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है ना, बस थोड़ा सा इस चाय पे धनिया लग गया है। ये ले, इतना सॉफ्ट एंड इतना ये एरी बना है कि आप लोग ने ना इसको लाजमी ट्राई करना है, लाजमी। ये ले, एंड हमारा ये जो मिक्सचर था ये बस समझे, ये इसके ऊपर हमने बस थोड़ा थोड़ा इसको लगाना है। थोड़ा सा मेसी लुक आएगा ये, लेकिन दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि गर्मा गर्म है ये। एंड थोड़ा सा रेस्ट तो ऑब्वियसली देना चाहिए, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आप लोग ने घर पे क्या करना है, प्रॉपर तरीके से इसके स्क्वायर्स काटने हैं एंड रेस्ट देना है, ताकि अच्छा सा ना समझें एक पोर्शन जो है इसका बाइट साइज़ वो रह जाए। अच्छा, ये इसमें ना थोड़ा सा इसको, ताकि ड्रिज़ल भी हो जाए ये। एंड हमारी आखिरी की जो चीज़ है वो है व्हिपिंग क्रीम। बस ये थोड़ी सी समझें, ये एंड इट्स डन। बस ये एक वाला पीस हटा दे तो बेचारा अकेला हो गया। एंड ये भी रेडी हो चुका है हमारा ऑयस्टर चिकन। आप देख सकते हैं इतना मज़ेदार सा। इस बेचारे ने क्या किया, इसको भी हम डेकोरेट कर देते हैं। ये रहा। एंड हमारा जो मैंने एग रखा हुआ था यहाँ पर, वो भी इसके ऊपर लगा देते हैं। बिल्कुल एंड का मोमेंट है, तो आपको पता है कि कितनी जल्दी हो रही होती है हमें भी। एंड ये लें, इस एंड में जो है ना थोड़ा सा मैं तो दिखा दूँ। ये लें, एंड इसके ऊपर थोड़े से तिल, लग रहा है ना फुल रेस्टोरेंट क्वालिटी। तो आपने भी यही करना है। एंड रिमेनिंग जो बिस्किट्स हैं अगर आपके पास, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा धनिया ये इसके बीच में। एंड देयर यू गो, बोथ ऑफ द रेसिपीज़ आर डन। जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप ये बनाएंगे ना बाइट्स को, प्रॉपर तरीके से आपने कूल डाउन होने देना है रूम टेम्परेचर पे, फिर फ्रॉस्टिंग लगाएं। मैं चलता हूँ अब। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर रेसिपीज़ ट्राई करते रहनी है, ऐसे ही देखते रहना मसाला टीवी। जाते जाते आपने क्या करना है, मसाला मैगज़ीन भी हमारे साथ है यहाँ पर। मसाला मैगज़ीन लेकर आए ताकि सारी जो रेसिपीज़ हैं आप लोग
उसको यूज़ करें, बनाएं, फीडबैक दें अच्छे तरीके से। एंड जो सारे स्टेप्स हैं कोई समझ ना आए तो आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट एपिसोड पे कॉल करनी है, ताकि जो भी न्यू रेसिपी भी अगर ट्राई किया आप लोगों ने मुझे बताएं, ताकि हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।